हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथ ही क्या आप भी आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और 30 जून को पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसके लिए 16 जून को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो क्या आप सभी की उस लेवल की तैयारी है? क्या आप सभी से 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन सही होंगे? तो ये क्लास साथी एंड तक देख लीजिएगा, आपको अपने आप मालूम हो जाएगा कि आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि साथी आज के सेशन में दमदार प्रश्न को देखने वाले हैं, जो पेपर में आपके आने वाले हैं वो प्रश्न आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथी केवल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 25 क्वेश्चन में से केवल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जितने भी टॉपिक आपके पेपर में आने वाले हैं उस टॉपिक से आज के सेशन में हम लोग प्रश्न को देखने वाले हैं। तो साथ ही इस क्लास को कंप्लीट एंड तक देख लीजिएगा, बहुत ही दमदार प्रश्न होने वाले हैं। ओके दोस्त, तो लास्ट में आपका कितना स्कोर बनेगा जरूर बताइएगा। आज आपका कितना सही होगा ये साथ ही कन्फर्म कीजिएगा। ओके, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम 30 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले साथी 3 जुलाई तक आर्मी जीडी का एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आप 16 जून से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे आराम से ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे। इसलिए अभी से जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ ये तीनों बिल्कुल अच्छे से रखिएगा, क्योंकि 16 जून को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे साथी। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। डेली क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे। ओके, और साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इसका PDF आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ओके, तो पहला प्रश्न देंगे, महाराष्ट्र के किस शहर में हर साल कालिदास महोत्सव आयोजित किया जाता है? इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र इज कालिदास महोत्सव ऑर्गेनाइज एवरी ईयर? नागपुर, पुणे, मुंबई या नासिक में महाराष्ट्र के किस शहर में हर साल कालिदास महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो साथ ही ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर में ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मंडेट्स द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63 या 64 या साथ ही 65? बताइएगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? तो कौन सा अनुच्छेद बताएंगे? तो अनुच्छेद 63 करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया भाई? रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, बराक ओबामा या साथी नेल्सन मंडेला? बताएंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाई, तो नेल्सन मंडेला के द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? 1825 में, 1924, 1937 या साथ ही 1872 में? बताएंगे। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो याद रखिएगा 1924 में बने थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। सौभाग्य योजना कब लागू हुआ था? व्हेन वाज सौभाग्य योजना इम्प्लीमेंटेड? 25 अगस्त 2015, 25 जुलाई 2023 या 25 सितंबर 2017 या साथ ही 28 सितंबर 2014 में? बताइएगा सौभाग्य योजना कब लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 25 सितंबर 2017 को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के वर्तमान जनजातीय मामले के मंत्री कौन हैं? हु इज द करेंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री अर्जुन मुंडा, श्री प्रहलाद जोशी या श्री जोयल ओराम है या साथ ही श्री गिरिराज सिंह है? भारत के वर्तमान जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा श्री जोयल ओराम है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समय बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी भी प्रश्न में हम लोग ज़्यादा अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। ओके दोस्त, तो इस क्लास को आप लोग एक तरीके से मॉक टेस्ट के भी रूप में ले सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देते चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ हड़प्पा? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या साथ ही नागपट्टनम? बताइएगा हड़प्पा का बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो लोथल है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो साथ ही याद रखिएगा आपको सभी 28 राज्यों की राजधानी मालूम होना चाहिए, प्लस 8 जो आपका यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है इनकी राजधानी मालूम होना चाहिए, और सभी राज्य के भाई सीएम साहब का नाम मालूम होना चाहिए, प्लस गवर्नर का भी आपको नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि 2 सवाल यहाँ से आपके पेपर में आएगा, यानी साथ ही 4 नंबर देकर जाएगा भाई, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन क्या है से अधिकतर राज्यपाल का नाम पूछेगा उस स्टेट का, या तो साथ ही सीएम डायरेक्ट पूछेंगे। ओके, याद रखिएगा। तो बताइएगा व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? दिसपुर, अमरावती, श्री विजयपुरम या साथ ही चंडीगढ़? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है आप सभी को मालूम होगा अमरावती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 9, खारदुंग ला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? खारदुंग ला पास बिलोंग टू विच माउंटेन रेंज? जास्कर, लद्दाख, अरावली या साथ ही इनमें से कोई नहीं? खारदुंग ला पास ये किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ये लद्दाख से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10, मैजिनो रेखा किन देशों को अलग करती है? विच कंट्री आर सेपरेटेड बाय द मैगिनॉट लाइन? बताएंगे आप लोग। मैजिनो रेखा जो है साथी, या तो इंग्लिश में इसे मैगिनॉट लाइन भी बोलते हैं, तो ये किन 2 देशों को अलग करती है भाई? बताएंगे आप लोग। चीन जापान को, भारत रूस या जर्मनी फ्रांस या साथ ही अफगानिस्तान पाकिस्तान को? बताएगा मैगिनॉट लाइन भाई किन देशों को अलग करती है? तो ये जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11, चांदी और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर एंड जिप्सम? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल या तमिलनाडु? चांदी और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट कौन सा है? तो सर जी राजस्थान है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पहली बार कब जोड़ा गया था? वेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1955 में, 1972, 1985 या 1976 में? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पहली बार भाई कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़े गए थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? व्हाइट मैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो साथ ही जितने भी भाई आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। अभी तुरंत नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि साथ ही 23 दिन की हमारी ये तैयारी चल रही है। 25 दिन 25 क्लास भी आपको मालूम होगा, 25 नहीं साथ ही एक दिन में 3 क्लास आ रही है, आप सभी को मालूम होगा। एक तो सुबह 8 बजे आती है, और साथ ही दोपहर में 12:30 बजे आती है, और एक शाम में 7:30 बजे आती है। ये 3 क्लास डेली आ रही है आप सभी के बीच, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आ रही है। जैसा आपके पेपर में सवाल आ रहे हैं बिल्कुल वैसा प्रश्न डेली साथ ही हम लोग क्लास में करें। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, और अपने दोस्तों में भाई सेशन को शेयर भी करेंगे। ओके, तो व्हाइट मैन कप ये किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14, टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ टेनिस रैकेट? भाई आप लोग टेनिस खेल खेलते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि जो टेनिस रैकेट होती है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी, कितने इंच तक होती है? 39 इंच या 22 इंच या 26 इंच या साथ ही 29 इंच? बताइएगा टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो भाई याद रखिएगा 29 इंच होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द एंशियंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड? 1998 में, 1904 में, 1872 या साथ ही 1956 में? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भाई 1904 में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट वाज द रूरल लिटरेसी रेट इन इंडिया? भाई सवाल को पहले समझिएगा, सवाल का लैंग्वेज क्या बोल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, तो 66.77% था, यानी 66.77% था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर कितना प्रतिशत था? व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? बताइएगा। तो साथ ही एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे, जो भारत में लास्ट पंचवर्षीय योजना था, 12वीं पंचवर्षीय योजना था, तो इसका साथ ही टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था? बता सकते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना ये लास्ट पीरियड था भाई, तो इसका भाई कब से कब तक चला था? 5 सालों का होता है ना, तो बताइए कब से लेकर कब तक चला था? बताइए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर कितना प्रतिशत था? तो 2.1% था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? 18 नवंबर, 5 सितंबर, 11 नवंबर या साथ ही 2 अक्टूबर को? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहा है, तो साथ ही 11 नवंबर को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट इज द कालाहारी इन अफ्रीका? उपोष्ण कटिबंध या मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय या साथ ही इनमें से कोई नहीं? अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो भाई उपोष्ण कटिबंध प्रकार का है। ऑप्शन यहाँ से आपका उपोष्ण कटिबंध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? इन विच स्टेट इज अरेबिका कॉफी ग्रोन इन इंडिया? असम, कर्नाटक, केरल या साथ ही तमिलनाडु में? बताइएगा, भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? तो ये कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? एक सवाल आपके पेपर में विटामिन से आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो रिकेट किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? वेयर डज द यमुना एंड बेतवा रिवर मीट्स? अमरकंटक पहाड़ी में, हमीरपुर, गिलगित में या साथ ही महाबलेश्वर में? यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो भाई हमीरपुर में होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? विच ट्रेडिशनल डांस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि? भांगड़ा, गुजरात, चरकुला या साथी मोहिनी अट्टम? बताएंगे, सभी साथी बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। तो कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो आप जानते हैं साथी, गुजरात में होता है साथी। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, गुजरात में होता है साथी गरबा होता है भाई, गरबा जो होता है गरबा आपका गुजरात में होता है। भांगड़ा साथी पंजाब का है, चरकुला याद रखिएगा यूपी का है, और मोहिनीअट्टम कहाँ का साथी? केरल का है। ओके, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है? गंगूबाई हंगल किस घराने से मुख्य रूप से संबंधित थी? टू विच घराना डिड गंगूबाई हंगल मेनली बिलोंग? मेवाती से, किराना, बनारस या साथ ही इनमें से कोई नहीं? बताएंगे, गंगूबाई हंगल किस घराने से मुख्य रूप से संबंधित थी? तो साथ ही याद रखिएगा किराना घराना से थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 25। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या साथ ही महाराष्ट्र में? केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
तो साथ ही ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपना बताइए आप सभी के लगभग कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। पूरी ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताएंगे सभी साथी कि लगभग आपका साथी 25 में से कितना स्कोर है। तो उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हुआ होगा, प्लस हर एक क्वेश्चन भाई आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। पिछले 4 से 5 साल का पेपर यदि आप उठाएंगे तो बिल्कुल सेम साथी इसी के पैटर्न में सवाल आ रहे हैं, और जो नए नए अलग आपका मॉक टेस्ट बन रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न बन रहे हैं अलग अलग मॉक टेस्ट में। तो इसी तरह का सवाल आपको पढ़ना है, डेली साथी पढ़ना है। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक और नए क्लास के साथ। तो अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से रखिएगा, और आप 16 जून से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, और एग्ज़ाम शेड्यूल भी आ चुका है भाई। ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो आपको ऑफिशियल भाई शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन एग्ज़ाम कब से हो रहा है, किस किस स्टेट का। सबसे पहले आर्मी जीडी का होगा, उसका ट्रेडमैन का, WMP का, नर्सिंग का, SKT का, कलर का, ऐसे आपका अलग अलग ट्रेड होगा। 10 जुलाई तक होने वाली है। ओके, तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे भाई। जब क्लास आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। ओके, तो मिलते हैं सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि।